नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे अभी की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। खार्किव पर इस्कंदर मिसाइल की वर्षा किए जाने की खबर आ रही है। रूसी हमले से खार्किव में 11 लोगों की मौत हुई है और हमले में जानकारी मिल रही है कि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। रूसी हमले से बड़ी संख्या में इमारतें ध्वस्त हुई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल जानकारी हमले में 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की और साथ ही साथ खबर ये कि रूसी हमले में बड़ी संख्या में कई इमारतें नष्ट हो गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इधर रूस के राष्ट्रपति को लेकर बड़ी जानकारी ये है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक यात्रा से लंदन से वॉशिंगटन तक विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है। यूरोप के सभी देश स्पेशल अलर्ट पर हैं। खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। टोही विमान गश्त लगा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरसेप्टिंग मिसाइलें लोड हो चुकी हैं। वजह है रूसी राष्ट्रपति की कैलिनिंग्राड न्यूक्लियर बेस की यात्रा। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की रिपोर्ट है कि पुतिन का खेमा यानी रूस, ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया विश्व युद्ध की तैयारी कर चुका है। पुतिन के निशाने पर पूरा यूरोप आ चुका है। देखिए क्या है पुतिन का राज्यादेश और कैसे रूस विश्व युद्ध काल में प्रवेश कर सकता है। यूक्रेन विजय का पहला अध्याय अब पुतिन के सबसे बड़े लक्ष्य में बदल चुका है। और ये लक्ष्य है पूरे यूरोप पर रूसी साम्राज्य की स्थापना करना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। 15 दिन के भीतर पुतिन ने 2 ऐसे दौरे किए हैं जो विश्व युद्ध की चिंगारी भड़काने का आधार बन सकते हैं। 10 जनवरी को पुतिन ने रूस के पूर्वी छोर पर चुकोत्का का दौरा किया। अलास्का के नजदीक रूस का ये क्षेत्र न्यूक्लियर बेस भी है। अमेरिका के नजदीक वाले क्षेत्र का दौरा करने के 15 दिन के भीतर ही पुतिन 25 जनवरी को रूस के पश्चिमी क्षेत्र कैलिनिंग्राद पहुंच गए। यहां भी रूस का न्यूक्लियर बेस है। 6500 किलोमीटर के इस यात्रा से पुतिन ने अमेरिका और यूरोप दोनों पर संकट के संकेत दे दिए हैं। विश्व मीडिया इस दौरे को तीसरे विश्व युद्ध की प्रस्तावना के तौर पर देख रहा है, क्योंकि पुतिन का कैलिनिंग्राद जाना सामान्य नहीं है। यूथ डे के मौके पर पुतिन ने मॉस्को से उड़ान भरी। नेटो सदस्य लात्विया और लिथुआनिया की वायु सीमा से होते हुए उनका फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाने वाला विमान कैलिनिंग्राद में उतरा। रूस का वो शहर जो 4 नेटो देशों के बीच एक अभेद्य किला कहा जाता है। कैलिनिंग्राद 4 नेटो देशों से सटा रूस का न्यूक्लियर बेस है। कैलिनिंग्राद में रूस की कैलिबर और इस्कंदर मिसाइलें तैनात हैं। यहां 50 किलोटन वाले न्यूक्लियर बम भी रखे गए हैं। 24 हाइपरसोनिक मिसाइलें वॉर रेडी रहती हैं। यही रूस की बाल्टिक नेवी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर भी है। पहले चुकोत्का और फिर कैलिनिंग्राद का दौरा विश्व युद्ध की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। इससे वॉशिंगटन तक सामरिक और इंटेलिजेंस हलचल तेज हो गई है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने रूस की युद्धक तैयारियों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। MI6 की रिपोर्ट के मुताबिक रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया मिलकर किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। रूस की तरफ से नेटो पर हमले के खतरे का अंदेशा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि
बीते 100 घंटे से यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी है। माना जा रहा है कि पुतिन अब फुल स्केल वॉर छेड़ने का फैसला ले चुके हैं और पूरे यूरोप पर परमाणु चक्रव्यूह की रचना हो चुकी है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सागर और काला सागर, ये वो 4 समुद्री मोर्चे हैं जहां पुतिन ने अपने नेवल फ्लीट को न्यूक्लियर हथियारों के साथ तैनात कर दिया है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर से रूस के सबमरीन पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी को टारगेट बनाने के लिए तैनात है। नॉर्वेजियन सागर में भी रूसी नॉर्थ सी फ्लीट के वॉरशिप तैनात हो चुके हैं। यहां से नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड पर रूस हाइपरसोनिक हमले कर सकता है। भूमध्य सागर में भी रूस नेवी के वॉरशिप गश्त लगा रहे हैं। युद्ध छिड़ा तो यहां से रूस इटली के अहम शहरों पर हमला कर सकता है। काला सागर में रूस का ब्लैक सी नेवल फ्लीट पहले से तैनात है। यहां से यूक्रेन और उसके पड़ोसी अमेरिका समर्थक देशों रोमानिया और हंगरी को निशाना बनाने का प्लान तैयार हो चुका है। पुतिन के कैलिनिनग्राद दौरे को यूरोप विजय अभियान शुरू करने का अंतिम चरण माना जा रहा है। कैलिनिनग्राद रूस का वो न्यूक्लियर बेस है जिसे नेटो भी अभेद्य मानता है। सोवियत रूस ने 1945 में जर्मन सेना से कैलिनिनग्राद जीता था, तब इसका नाम कोनित्सबर्ग था। जीत के बाद इसका नाम बदलकर सोवियत रूस प्रमुख मिखाइल कैलिन के नाम पर कैलिनिनग्राद रखा गया। ये रूस की जीत का प्रतीक है और रूस में ही नहीं बल्कि एशिया तक पुतिन की जीत की युद्धक तैयारियों के संकेत दिख रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री नॉर्थ कोरिया के दौरे पर हैं। रूस और ईरान के रक्षा मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत की है। रूस का पूरा खेमा बड़ी जंग की तैयारी में है। इस जंग की आहट को देखते हुए अमेरिकन समाचार साइट पॉलिटिको ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि यूरोपियन यूनियन के पास आत्मरक्षा के लिए भी शक्ति नहीं बची है। अगर रूस से युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका को सीधे जंग में उतरना होगा। यूरोपियन पीपल्स पार्टी के नेता मैनफ्रेड वेबर ने कहा है कि आत्मरक्षा का उपाय परमाणु बम ही है। संगठन छोड़ चुके ब्रिटेन को ईयू की आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम देने चाहिए। यूरोपियन यूनियन की पहली चिंता है रूस से जंग को टालना और आत्मरक्षा की तैयारी करना। इसके लिए वो अमेरिका पर निर्भर है और अमेरिका ने यूरोप में जंगी तैयारी शुरू कर दी है। रूस के खतरे को देखते हुए जर्मनी में यूएस परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। अमेरिका और कतर से कई C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान जर्मनी पहुंचे हैं। इन विमानों को रूट बदलकर जर्मनी भेजा गया है। माना जा रहा है कि यूरोप में अब रूस अमेरिका की जंग निश्चित है और इसीलिए दोनों तरफ से परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।